फरवरी माह 2026 द्वितीय पाक्षिक सूचना। भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। केंद्र सरकार ने आधार, यूपीआई और एग्रीस्टैक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में एआई आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत विस्तार का शुभारंभ जयपुर से करा है। भारत विस्तार के माध्यम से किसानों के फोन में फसल की योजना, खेती के बेहतर तरीके, कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्य पालन, पशुपालन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। भारत विस्तार भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुभाषीय एआई आधारित कृषि परामर्श प्रणाली है। यह किसानों को फसलों, मौसम, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में एक कॉल 155-261 के माध्यम से प्रदान करती है। यह एआई टूल कृषि को डिजिटल और अधिक उत्पादक बनाने के लिए एग्रीस्टैक, आईसीएआर और मौसम विभाग से जोड़ता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 82.6 से बढ़कर 88.2 एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में 90.7 से बढ़कर 93.8 हुई है। वहीं ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए 7.6 से घटकर 3.6, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6.8 से घटकर 3.6 एवं माध्यमिक स्तर के लिए 11.1 से घटकर 7.7 रह गई है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी है। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई राशि प्रभावी मानी जाएगी। राजस्थान बाजरा, सरसों और इसबगोल फसलों के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में यह योजना दिनांक 24 जून 2024 को लागू की गई। राज्य उन्नति। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई राज्य उन्नति एक उच्च स्तरीय समीक्षा मंच है जो राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। मार्च 2026 तक इसकी तीसरी बैठक में 4,258 करोड़ रुपए से अधिक की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और जन शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के अभियांत्रिकी सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के आमेर दुर्ग का चयन किया गया है। राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी SNTA की गठन की घोषणा की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के खुड़ी, जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस आयोजन की घोषणा की गई है। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लाई गई है। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिंसों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2000 कृषकों, प्रोफेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत 33,476 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। तारबंदी योजना। तारबंदी कार्यक्रम के तहत कृषकों द्वारा खेतों पर तारबंदी स्थापित करने पर 400 रनिंग मीटर तक लघु और सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000 रुपये की राशि, सामान्य कृषकों को 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपये की राशि तथा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी करने पर 70% अथवा अधिकतम 56,000 रुपये की राशि एवं वन अधिकार पट्टाधारक कृषकों को 90% अथवा अधिकतम 72,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान दिए जाने के प्रावधान है। कृषक द्वारा 400 रनिंग मीटर से कम परिधि में तारबंदी स्थापित करने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कृषि मंत्री डॉक्टर
किरोड़ी लाल मीणा ने अवगत कराया है कि तारबंदी योजना के तहत किसानों की लागत कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमों में समय समय पर शिथिलता प्रदान की गई है। पहले हर 10 फीट पर पोल गाड़ने का नियम था, जिसे बढ़ाकर 15 फीट कर दिया गया है। इसी प्रकार 6 तारों और 2 क्रॉस वायरों के स्थान पे 5 वायर मान्य किए गए हैं। पहले हर 10वें पोल पर सपोर्ट पोल लगाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। इसके अलावा पोल पर फाउंडेशन की अनिवार्यता पर छूट दी गई है तथा चैन लिंक जाली के स्थान पे नोटेड जाली लगवाने पर भी अनुदान दिया जा रहा है। तारबंदी योजना में आवेदनों का निस्तारण प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेकेलॉन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। देखिए, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट टावर। आईपीडी टावर आमतौर पर अस्पतालों में स्थित एक बहुमंजिला इमारत होती है, जहां गंभीर मरीजों को भर्ती करके इलाज यानी इंडोर ट्रीटमेंट किया जाता है, न कि केवल परामर्श यानी ओपीडी के लिए। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं। राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत 24 फरवरी 2024 को हुई। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। यह योजना केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित हैं। इन मोबाइल वाहनों की 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जबकि इनकी संचालन के लिए बजट व्यवस्था 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वाहनों का संचालन कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की स्थापना के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों को लगाया गया है। प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन 6 पशुओं का उपचार किया जाता है तथा इसी आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। निर्धारित संख्या से कम पशुओं का उपचार करने पर मानदेय में कटौती की जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा। ई संजीवनी मुख्य रूप से टेलीमेडिसिन सेवा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में की जाएगी। वर्ष 1991 से 94 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी, जो वर्तमान में घटकर 2 रह गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान हैं, वे पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं से चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर धारा 2 को संशोधित करते हुए शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को अजमेर में 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। एचपीवी टीकाकरण अभियान की पहल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं का प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम को बढ़ावा देने, महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच को बढ़ाने पर केंद्रित है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत संरचनाएं, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न नवाचारों से राजस्थान को देश में उद्योग का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। इस नीति का मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदन कर दिया गया है। इस नीति से प्रदेश के औद्योगिक अवसंरचना विकास में
पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि जल ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी प्रोत्साहन किया जाएगा। इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ के लिए 30 करोड़ रुपए तथा 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपए होगी। इस नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा तथा औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। इसके लिए CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति यानी अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान किया गया है। राजनिवेश पोर्टल पर औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि की जानकारी सभी के लिए उपलब्ध होगी। इस नीति के तहत कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टैम्प शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट या प्रतिपूर्ति तथा प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी सम्मिलित है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 विकास मॉडल निर्धारित करे गए हैं। मॉडल ए, इसके तहत पूर्णतः रिको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास किया जाएगा। मॉडल बी, इसके तहत औद्योगिक पार्क के लिए 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण की जाएगी एवं 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगी। मॉडल सी, इसके तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी। मॉडल डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। जयपुर शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 21.7 वर्ग किलोमीटर भूमि पर पौधारोपण कर हरित पट्टी का विकास किया गया है। जयपुर शहर में वायु प्रदूषण की स्थायी रोकथाम के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत नगर कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को 5 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 20,000 कामगारों को रिकॉग्निजेशन ऑफ प्योर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना है। राज्य बजट 2026-27 में अजमेर, भरतपुर एवं कोटा इन 3 शहरों में टेक्नो हब यानी टिंकरिंग, डीप टेक, AI लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। स्कूलों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना के तहत विशेष अभियान आगामी वर्ष में 5000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण, झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा एवं नागाना बालोत्रा में नागणेचिया माता पैनोरमा का निर्माण करवाया जाएगा। धनिये पर मंडी शुल्क 1.60 से घटाकर 0.50% तथा आड़त 2.25 से घटाकर 1% की जाएगी। डिजिटल स्किल रखने वाले युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी।